जोहार दोस्तों। पंडित जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन ब्रेक के बाद फिर से आज हम लोग लौटे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज होगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर विजय रथ का। दोस्तों मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके वजह से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया, चाहे वो प्रोटेस्ट का हो, चाहे दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और अभी हल्का सा है। लेकिन दोस्तों आप सोचा क्लास को ऑफ रख के फायदा नहीं है, इसी वजह से कंटिन्यू आपके जो है अब वीडियो आएंगे। एग्जाम डेट भी आपके कंफर्म ही हो गए हैं, 28 जनवरी को एक लेंगे। उसके बाद आपके अगले एग्जाम के नोटिफिकेशन या आपके साइट पे नहीं दिए गए, वो जल्द ही दे दिए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज आपके नंबर 7 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है सुमेलित नहीं है। तो ये सारे भाषा दिए हुए हैं, इंडो आर्यन भाषा समूह, द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्टिक भाषा समूह और चीनी तिब्बती भाषा समूह। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं अगर बात करूं भाषा की, तो आप जानते हैं ऑस्टिक भाषा समूह आपके ये नागपुरी से दोस्तों ये नहीं है। ऑस्टिक ये आपके नागपुरी से नहीं है। ये कौन हो जाएंगे आपके, ये दोस्तों जो है आपके नागपुरी की अगर मैं बात करूं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहा हूं क्या क्या भाषा आपके आते हैं। ये जो आप दिए हुए हैं नागपुरी, एक मैं बात करूं आपसे, खोरठा क्या है, खोरठा हो गए, पंच परगनिया हो गए, नागपुरी हो गए, कुरमाली हो गए। ये सारे जो भाषा हैं ये आपके ऑस्ट्रिक भाषा समूह में नहीं आते हैं। ऑस्ट्रिक भाषा समूह नहीं आते, जबकि ये भाषा आपके किस में आते हैं, इंडो आर्यन भाषा। क्या इंडो इंडो आर्यन भाषा में आते हैं। इंडो आर्यन भाषा में आते हैं, आप याद रखेंगे इसको, इंडो आर्यन भाषा में आते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी लिपि की, तो ये खोट्टा हो गए, कौन कौन, एक होते खोट्टा, एक मैं बात करूं नागपुरी, एक मैं बात करूं पंच परगनिया, एक कुरमाली, अंगिका, भोजपुरी, मगही और पाली। ये सारे जो है ये आपके देवनागरी देवनागरी लिपि में दोस्तों ये लिखे जाते हैं। लिपि की मैं बात करूं तो देवनागरी हो जाएंगे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में राजधानी में पूछे जाएंगे। इससे आपके देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहे हैं, रोमानिया की राजधानी कहाँ है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, मैं बात करूं रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों रोमानिया का राजधानी होते हैं बुखारेस्ट। क्या है आपके, बुखारेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। अगर मैं बात करूं, ये दो वालेटा लिखे हुए हैं, वालेटा ये आपके माल्टा का राजधानी है। माल्टा का राजधानी आपके वालेटा होते हैं। अजरबैजान की मैं बात करूं, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है बाकू, ये आपके अजरबैजान के होते हैं। अजरबैजान के होते हैं बाकू। और दोस्तों सोफिया जो है ये आपके एक आपके बुल्गारिया बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होते हैं। और एक सोफिया रोबोट आप जानते होंगे, सोफिया रोबोट जो है ये कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे। सोफिया रोबोट जो हमारे भारत में 2017 में इस रोबोट को मान्यता दिए हैं, जबकि एट फर्स्ट आपके सऊदी अरब में इसको मान्यता दिए हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एक कोरेशिया पूछे जाते हैं, कोरेशिया का राजधानी जाग्रेब होते हैं। बेलारूस का आप याद रखेंगे, मिन्स्क होते हैं। ये सारे राजधानी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे पूछे जाएंगे। देखिए अब श्रीलंका देश की राष्ट्र खेल क्या है। श्रीलंका देश की राष्ट्र खेल दोस्तों हमें हमसे पूछेंगे, तो श्रीलंका के राष्ट्र खेल आपके क्या है, ये आपके हो जाएंगे वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। श्रीलंका का राष्ट्र खेल वॉलीबॉल है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्रिकेट दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड के हो जाएंगे क्रिकेट है, इंग्लैंड के हो जाएंगे क्रिकेट है। अगर मैं जूडो की बात करूं, तो दोस्तों ये जापान के हो जाएंगे जूडो। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं, तो दोस्तों आपके ब्राजील के फुटबॉल होते हैं, ब्राजील के फुटबॉल होते हैं। और दोस्तों भूटान के एग्जाम, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है भूटान। अब मैं भूटान की बात करूं, तीरंदाजी तीरंदाजी आपके भूटान के राष्ट्र खेल है। अगर मैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करूं दोस्तों, पे नेपाल के हैं आपके क्या, दंडी बियो, दंडी ये भी याद रखेंगे, दंडी बियो दोस्तों नेपाल के हैं। और भारत और पाकिस्तान के हॉकी है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी पूछे गए हैं। मैं आपको बता दूं इसकी राजधानी कन्नौज थी।
ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। मैं आपको बता दूं इसमें राजवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है कहाँ पर 1606 ईस्वी की अवस्था में 606 ईस्वी में 16 वर्षों की अवस्था में दोस्तों ये थानेश्वर जो है ये गद्दी पर बैठा था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। कौन? ये हो जाएंगे आपके हर्षवर्धन। इसकी राजधानी कन्नौज थी, ये आपको याद रखना है। अगर मैं पाटलिपुत्रा की बात करूं तो दोस्तों अशोक जो है राजधानी आपके पाटलिपुत्रा बनाए गए थे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाने जाते हैं। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को आप अलाई दरवाजा जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। अगर यहाँ से पूछ लेंगे ये कितना था, ये 5 मंजिला बलुआ पत्थर के मीनार है दोस्तों। कैसा? बलुआ पत्थर। अगर मैं पत्थर की बात करूं ये आपके बलुआ पत्थर हो जाएंगे, ये मीनार है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं शताब्दी की तो ये दोस्तों 13वीं शताब्दी में ये मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूतों शासक पर अंतिम जीत के उपलक्ष्य पर ये बनाए गए थे। ये दोस्तों आप याद रखेंगे। कुतुब का अर्थ ही होता है जीत, इससे आप याद रखेंगे कुतुब मीनार। कुतुब का अर्थ होता है दोस्तों जीत, और ये इसी खुशी में ये मुस्लिम शासक जो है ये आपके बनाए गए थे। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों इसमें वायसराय पूछे गए कौन थे, से पूछे गए हैं कि वायसराय उस समय कौन थे। आप जानते हैं लिंगथेंगो, इसको हम बोलते हैं लिंगथेंगो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएंगे। इसके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो दोस्तों इसके कार्यकाल 1900 नहीं दोस्तों, आपके सॉरी हाँ 1939 से ये 45 तक ये कन्फर्म कार्यकाल को कमेंट करेंगे कि ये लिंगथेंगो का कार्यकाल 1939 से 45 था या फिर कोई था। दोस्तों इससे और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में आपके कौन थे? लिंगथेंगो थे। उस समय पूछे जाते हैं ब्रिटिश कौन थे? तो दोस्तों चर्चिल थे। आप ये याद रखेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके चर्चिल थे। इतने सारे 1942 से रिलेटेड अगर पूछेंगे आप बता देंगे। क्रिप्स मिशन की मैं बात करूं 1942 में आए थे दोस्तों। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के राजधानी का नाम क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के यहाँ पे राजधानी पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाए थे। ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएंगे। इसकी राजधानी कहाँ बनाए गए थे? रायगढ़ में बनाए थे दोस्तों। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। 1656 में ये शिवाजी जो है आपके रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाते हैं। रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाते हैं दोस्तों। और आपको इसको तोप इसको कौन दिए गए थे? तोप इसको अंग्रेजों ने प्रदान किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेजों ने दोस्तों इसको तोप प्रदान किए थे। और शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के लिए ये जाने जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध के लिए दोस्तों शिवाजी बहुत ही मशहूर है। आप कमेंट करेंगे कि शिवाजी 1670 और आपके 64 में क्या किए थे? आप कमेंट जरूर करेंगे। इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। और शिवाजी के गुरु का नाम भी आप बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है। सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये दोस्तों क्या गया था? आपके सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ये पूछे गए हैं राम मनोहर लोहिया द्वारा क्या गया था। ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सप्त क्रांति का अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन किया गया था। राम मनोहर लोहिया द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये था कि सप्त क्रांति की अवधारणा कौन किए थे? ये राम मनोहर लोहिया द्वारा। इस क्वेश्चन में ही आंसर को लिख दिए हैं, इसलिए दोस्तों आप याद रखेंगे। अगर मैं इसकी जन्म की बात करूं तो इसको 1910 में इसके जन्म हुए थे। कब? 1910 में इसके जन्म हुए थे। और अकबरपुर में इसके जन्म हुए थे उत्तर प्रदेश में। अगर मैं इसकी मृत्यु की बात करूं तो 1967 में इसकी मृत्यु हो गए थे राम मनोहर लोहिया। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा आम्र वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। और ये दोस्तों आपके कहाँ होते हैं? आम्र वर्षा की मैं बात करूं तो दोस्तों ये केरल में होते हैं। आम्र वर्षा कहाँ होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ये दोस्तों केरल में होते हैं। अगर मैं इसकी
अगर मैं महीना की बात करूं तो दोस्तों इसके महीना है अप्रैल और मई महीना में दोस्तों ये वर्षा होती है और ये मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं अगर केरल की मैं बात करूं किस तट पर पड़ते हैं तो दोस्तों केरल ये हमारे भारत के नक्शे हैं और यहाँ पे केरल है दोस्तों। इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट, इसको कहते हैं पश्चिमी तट और ये मेरा पूर्वी तट है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे पश्चिमी तट में हमारे केरल पड़ते हैं और आम्र वर्षा एट फर्स्ट आपके केरल में होते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आप कमेंट करेंगे मिसमी किस राज्य में है? मिसमी आपके किस राज्य में है आप ये कमेंट करेंगे। असम में दोस्तों बहुत जाने माने असम में आपके बहुत जाने माने हैं मानस आपके असम में पड़ते हैं। काजीरंगा अगर मैं पूछ लूँ, काजीरंगा असम में पड़ते हैं, मानस असम में पड़ते हैं। उड़ीसा की मैं बात करूँ दोस्तों, आपके उड़ीसा जो है ये आपके एक भितरकनिका जो है अभयारण्य आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। अगर मणिपुर की मैं बात करूं, मणिपुर में आप कमेंट करेंगे कहाँ पड़ते हैं दोस्तों। और आपके एक पेरियार बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेरियार दोस्तों ये आपके केरल में पड़ते हैं। पेरियार आपको याद होगा और वहाँ पे एक अभयारण्य है पराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपके केरल में है। ये सारे आपको याद रखना है। नामदफा हो गए अरुणाचल प्रदेश, असम हो गए आपके मानस, काजीरंगा असम हो गए, पेरियार आपके केरल हो गए। ये सारे आपके याद रखेंगे और आप कमेंट करेंगे मिसमी कहाँ पड़ते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैं आपको बता दूं कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है? तो दोस्तों आपके सबसे पहले आपके आएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आते हैं? झारखंड के बाद क्या आते हैं दोस्तों? मिजोरम, आपके त्रिपुरा और एक बंगाल आते हैं। एक बंगाल याद रखेंगे। ये जो है 8 हैं आपके, 8 जो हैं ये 8 कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरते हैं। इसको याद रखने के लिए मित्र पर गामछा झाड़ आप याद रखेंगे, इससे आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछे गए कहाँ से गुजरते हैं तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, इसके आंसर हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अगर मैं बात करूं आपके बेरन द्वीप जो है ऑप्शन नंबर सी। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी बेरन है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। एक भारत में पूछे जाते हैं और मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ भारत में एक पूछे जाते हैं नारकोंडम भी याद रखेंगे, कई बार इसको पूछे गए हैं। नारकोंडम एक क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, और सब याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास योजना थी। आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप ये जानिए 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी कब? तो हम जानते हैं 1985 से लेकर 90 तक आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे। यह योजना अगर पूछे जाए किस मॉडल पे था तो दोस्तों इस योजना की मैं बात करूं, ये मॉडल की अगर मैं बात करूं, ये मॉडल आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल इसको कहते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना को आपके मिलर मॉडल इसको कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये आपके कृषि विकास थे, उद्योग विकास थे और सेवा क्षेत्र विकास थे। ये सारे आप याद रखेंगे। अगर मैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो आपके 1951 से लेकर 56 तक थे दोस्तों, और ये हेराल्ड डोमल मॉडल पर थे। अगर मैं दूसरी की बात करूं महालनोबिस मॉडल पे दोस्तों। तीसरी अगर मैं बात करूं सनमुखम थे ये, या गॉडगिल इसको कहे जाते हैं। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और बोकारो स्टील प्लांट की अगर मैं बात करूं किस पंचवर्षीय योजना में आए थे तो दोस्तों इसको याद रखेंगे 1964 में ये स्थापना हुआ था बोकारो का। और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। आप कमेंट करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, और किस पंचवर्षीय योजना जो है
4 साल ही में बंद कर दिए गए थे। रोलिंग प्लान पंचवर्ष योजना में किस पंचवर्ष योजना में लाए गए थे? ये सारे फैक्ट अगर आपको याद है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। कई बार इस एग्जाम को पूछे गए क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। रोलिंग प्लान कब आए थे? आपके बोकारो स्टील प्लांट की जो किस पंचवर्ष योजना में आई थी? को किस पंचवर्ष योजना जो है 4 साल में ही बंद कर दिए गए थे? ये सारे आप कमेंट करेंगे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा किया गया है? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे अमेजन। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। ये आपके अमेजन द्वारा शुरू किया गया है। क्या? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। भारत में संघ न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किए गए थे? भारत में संघ न्यायालय का स्थापना ये भारत सरकार अधिनियम 1935 और हमारे संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं, ये तो ज़्यादातर आपके अगर मैं अधिनियम पूछूं तो 1935 का अधिनियम से सबसे ज़्यादा लिए गए हैं दोस्तों। आधे से ज़्यादा आपके आपके अधिनियम 1935 के द्वारा ये लिए गए हैं। और भारत संघ न्यायालय का स्थापना भी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये लिए गए थे। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड, ये आपके लेखक के नाम पूछे गए 16 का क्या हो जाएंगे? ये आपके अभिजीत गुप्ता। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता है, इसे आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति आपके अनुच्छेद आपके 123 में है। दोस्तों अध्यादेश आपके राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। आप अनुच्छेद आपके अनुच्छेद जो है आपके 72 जो है ये आपके दोस्तों क्षमादान है। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत। अगर मैं बात करूं 141 या 143, ये आप कमेंट करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों ये विचार विमर्श लेते हैं अनुच्छेद कितना के तहत? आप ये कन्फर्म कमेंट करेंगे कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो आपने सलाह लेते हैं अनुच्छेद कितना के तहत? आप कमेंट करेंगे राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? ये आप जरूर कमेंट करेंगे। अनुच्छेद 52 जो है क्या है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। और दोस्तों अनुच्छेद 153 ही वो अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। अनुच्छेद 301 की मैं बात करूं दोस्तों, आपके 78 संविधान संशोधन 78वें संविधान संशोधन के तहत 1944 में आपके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर आपके अनुच्छेद 301 में रख दिए। अब हमारे संविधान में 6 ही ऐसा मूल अधिकार है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मूल कर्तव्य की मैं बात करूं तो हमारे अनुच्छेद में 11 जो है मूल कर्तव्य है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जाते हैं। भारत की संसद प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? संसद प्रणाली में दोस्तों शून्यकाल का आपके पूछे गए हैं। इसमें क्या आशय है? प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगले मत के बीच जो समय होते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपके शून्यकाल इसको कहे जाते हैं। और शून्यकाल जो है ये दोस्तों भारत की देन है। अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को कई बार पूछे गए हैं। शून्यकाल जो है शून्यकाल भारत की देन है। और 1962 में दोस्तों शून्यकाल भारत दिए थे, इसको भी आप याद रखेंगे। 1962 में जब 1962 आ ही गए तो दोस्तों 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लाए गए थे। आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लाए गए थे। और अभी तक सबसे ज़्यादा अगर अविश्वास प्रस्ताव की मैं बात करूं, आपके इंदिरा गांधी को 15 बार दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव को लाए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कई बार इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पूरा का अर्थ क्या होता है? मैं पूरा का अर्थ में बात करूं 19 का, पूरा का अर्थ क्या होता है? प्रोविजन ऑफ
अरियान एमिनिटी टू रूरल एरियाज आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये फुल फॉर्म आपके इंपॉर्टेंट से इसको देख लेंगे। किस खेल में खिलाड़ी की संख्या 9 होती है? किस खेल में खिलाड़ी की संख्या, दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे खिलाड़ी का नाम लिखूंगा, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगर मैं 9 की बात करूं तो आपके बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं, और मैं दोस्तों 2-4 आपके लिख देता हूं एग्जाम के व्यू से। अगर मैं रग्बी फुटबॉल की बात करूं, रग्बी फुटबॉल की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें आपके 15 होते हैं। अगर पोलो की मैं बात करूं, पोलो की बात करूं 4 होते हैं। अगर मैं वाटर पोलो की बात करूं दोस्तों, आपके 7 होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं कबड्डी की बात करूं दोस्तों 7 होते हैं। अगर मैं हॉकी और क्रिकेट की मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके 11 होते हैं। और नेट बॉल की मैं बात करूं तो दोस्तों 7 होते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे, कई एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएंगे, तो आपके बेसबॉल और खो खो कितने हो जाएंगे? ये दोस्तों 9 होते हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो दोस्तों ये सुजीता कृपलानी, सुजीता कृपलानी आपके भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री है, सुजीता कृपलानी। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों 1952 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। देश की आज़ादी के बाद सुनीता कृपलानी राजनीतिक में सक्रिय हो गए थे, और 1952 में दोस्तों 1952 में क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे 1952 में, इसको आपको याद रखना है। और 1957 में दिल्ली विधानसभा सदस्य बनकर लघु उद्योग मंत्रालय भी इसे दिए गए थे। कब? 1957 में दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? 22 का ऑप्शन नंबर आपके माउंट आबू में। कहा है दोस्तों? माउंट आबू में ये आपके स्थित है। और ये आपको जानते हैं 1 फरवरी 1975 में, कहाँ कब? 1 फरवरी 1975 में ये सीआरपीएफ द्वारा स्थापित किए गए थे। सीआरपीएफ द्वारा दोस्तों ये स्थापित किए गए थे। जो कि अगर मैं बात करूं राष्ट्र पुलिस एकेडमी की मैं बात करूं, ये दोस्तों हैदराबाद है। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्र पुलिस एकेडमी कहाँ है? ये आपके हैदराबाद में है। जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र पुलिस एकेडमी के नाम से जाने जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्र पुलिस एकेडमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी के नाम से भी जाने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसकी दोस्तों स्थापना मैं बात करूं तो 1 फरवरी 1975, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? वाक्यांश जो है जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? 23 का ऑप्शन नंबर आपके डी, नाइक हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएंगे। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रकला शैली है, किस राज्य से प्रसिद्ध है? मधुबनी दोस्तों आप जानते हैं ये आपके बिहार हो जाएंगे। और 22 मार्च को आपके बिहार दिवस मनाए जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से पहला आपके व्यक्ति थे, वो थे दोस्तों कौन? वो थे दोस्तों आपके खान अब्दुल गफ्फर खान। आप इसे याद रखेंगे, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान भारत रत्न पाने वाला ये प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है, वर्ष 2021 के लिए 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिए गए हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, रॉकेटरी द नोबी इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में हवा से हवा मार करने वाला किस स्वदेशी आपके जो है ये आपके सफल परीक्षण किए हैं? ये दोस्तों अस्त्र आपके याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 अगस्त को किस दिवस मनाने के लिए ऐलान किए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 23 अगस्त को ही दोस्तों आप कमेंट करेंगे 23 अगस्त को कितने बजे जो है चंद्रयान 3 जो है आपके मिशन जो है लॉन्च हुए थे हमारे चंद्रमा पर, वो भी दक्षिणी ध्रुव में। आप कमेंट करेंगे कितने बजकर कितने मिनट में। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? 29 का ऑप्शन नंबर आपके इंदौर हो जाएंगे। इंदौर
EEFA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे 2026 तक। दोस्तों 2026 तक आपके सबसे बड़ा सौर निर्माता देश बन जाएंगे आपके कौन? भारत। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का। दोस्तों सामान्य विज्ञान का, एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा निष्कासित किए जाते हैं? ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस आपके ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किए जाते हैं। किसमें नहीं किए जाते हैं? विरंजन क्रिया द्वारा इसको अलग नहीं किए जा सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखे नोबल गैस का नाम बताइए। ये आपके हो जाएंगे आर्गन। आर्गन दोस्तों 18 होते हैं। आर्गन आप याद रखेंगे 18 होते हैं इसके। ये आर्गन दोस्तों ये 18वें नंबर के होते हैं। और ये दोस्तों आपके क्या है? ये नोबल गैस इसको कहे जाते हैं। नोबल गैस दोस्तों आप ये याद रखेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम दहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप कौन हो जाएंगे? संगमरमर। संगमरमर किसका है? तो कार्बन का एक अपरूप है। दोस्तों इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 36 का ऑप्शन नंबर एक, आइस क्यूब पिघलना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ होता है दोस्तों जो मिल जाए दोस्तों उसको हम कहते हैं भौतिक, और जो ना मिले दोस्तों उसको कहते हैं हम रासायनिक। जो ना मिले, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, अगर दोस्तों मोमबत्ती को जला देंगे तो दोस्तों मोमबत्ती जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। अगर मैं मोमबत्ती को पिघला देंगे दोस्तों तो ये आपके भौतिक परिवर्तन है। अगर मैं बर्फ को दोस्तों जमा देंगे ये आपके भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर उसको हम जमा के दोस्तों फिर उसको हम पानी बना सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन है। आपको जो ना मिले, अगर दूध को मैं दही बना दूंगा दोस्तों ये आपके रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी आपके परिवर्तन अगर पूछे जाएंगे, जो मिल जाए सो भौतिक और जो ना मिले वो रासायनिक। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आप जानते हैं 37 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। ऑन्कोलॉजी दोस्तों, मकड़ियों का अध्ययन आपके ऑन्कोलॉजी कहे जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों मानव के संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के संस्कृति का अध्ययन होते हैं। साइनोलॉजी की मैं बात करूं तो साइनोलॉजी से कुत्ते का अध्ययन होते हैं साइनोलॉजी। और आपके ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। आप कमेंट करेंगे एपियोलॉजी किससे संबंधित है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो है मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका के बीच में जो है उसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न में कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? जैविक उत्प्रेरक कौन है? 39 का ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम दोस्तों। इसीलिए आपके जैविक उत्प्रेरक कौन है? इंजाइम है। आप इसे याद रखेंगे। इनमें से कौन एक केंचुए का श्वसन अंग है? केंचुआ दोस्तों किससे श्वसन करते हैं? ये आपके त्वचा से सांस लेते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। केंचुए अपने जो सांस लेते हैं वो आपके कहाँ से लेते हैं? त्वचा से। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मछली की दोस्तों, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। इसलिए दोस्तों ये गलफड़े से सांस लेते हैं। गलफड़े से दोस्तों मछली सांस लेते हैं। अगर कॉकरोच और अन्य कीड़े की बात करूं तो ये दोस्तों सांस लेने का छिद्र जो है ये दोस्तों आपके एन कीड़े जो है स्पाइरिकल के माध्यम से सांस लेते हैं। जैसे कॉकरोच और जितने भी कीड़े हैं स्पाइरिकल के माध्यम से दोस्तों जो छिद्र होते हैं उसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं दोस्तों। वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको दोस्तों। एक
आपके 41 का सी हो जाएंगे वॉइस वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड इसको कहते हैं दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। यौन आरंभ के दौरान स्वदेशी ग्रंथि वसा के स्राव बढ़ता है। ये ग्रंथि जो है आपके स्वेद और तेल, ऑप्शन नंबर आपके ए है। यौन आरंभ के दौरान स्वदेशी ग्रंथ और वासा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्वेद और तेल कलर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर में विटामिन ए का मात्रा उच्च होते हैं, तो दोस्तों खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। गाजर आप जानते हैं विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये दोस्तों आपके इससे बच्चे की आंखों की रोशनी बेहतर होते हैं, आप ये याद रखेंगे। अगर मैं विटामिन ए की बात करूं दोस्तों, तो आम में सबसे ज़्यादा आपके विटामिन ए दोस्तों आम में पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखेंगे। आंवला की अगर मैं बात करूं, आंवला में दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपके विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाए जाते हैं। ये सारे फैक्ट आपके। टमाटर की मैं बात करूं, टमाटर दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में मिलते हैं। मेलिक अम्ल की मैं बात करूं, मेलिक अम्ल की दोस्तों आपके सेब में आपके मेलिक अम्ल मिलते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे, कई एग्जामों में इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजियोप्लास्टिक्स किस रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टिक किस रोग का उपचार किए जाते हैं। ये आपके दोस्तों हृदय रोग, हम उसको क्या कहते हैं, हृदय रोग। प्लांक नियत की यूनिट क्या है। दोस्तों प्लांक के पूछे गए हैं, क्या होते हैं, ये आपके जूल सेकंड होते हैं, आप ये इसको याद रखेंगे। ऐसा यूनिट क्या होते हैं, जूल सेकंड दोस्तों, इसे आप याद करेंगे। या फिर एनएमएस से इसको किए जाते हैं, एन एम या एस, ये याद रखेंगे। जब सितारे और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए, जब सितारा और बांसुरी दोस्तों आपके एक ही स्वर में बजाया जाए, तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किस कारण से होते हैं। ये आपके कारण होते हैं केवल ध्वनि गुणवत्ता। दोस्तों ये इसको ध्वनि का जो गुणवत्ता होते हैं, इसी की वजह से मोटा पतला सुनाई देते हैं। स्त्री की आवाज, पुरुष की आवाज, ये भी दोस्तों ध्वनि गुणवत्ता के कारण इसको हम लोग इसको सुनते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है। 47 का ऑप्शन नंबर आपके बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण के वजह से आपके साबुन के पतले झाग और चमकदार रंगों बनते हैं, इसका आपको याद रखना है। एसी पावर जनरेटर करके लाइक बनाया जा सकता है, ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट समांतर इसे जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक टेलीविजन सेट में रंग हल्के होते हैं तो यह समस्या बहुत ही संभव होती है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी क्रोमा एम्पलीफायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल कोच पर प्रयुक्त वेयरिंग ये क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों आपके हो जाएंगे रोलर बेयरिंग, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसमें गणित है, इसमें पीडीएफ में आपके सारे सेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, अब हम लोग कंप्यूटर में देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में आज मेरी तबीयत खराब है, इसके वजह से मैं ज़्यादा दोस्तों बोल नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही तबीयत ठीक होंगे आपको जोरदार और क्लास से। देखिए हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों ड्रैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं, वो प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों वायरस। ये वायरस प्राय किसी पीसी पर्सनल कंप्यूटर में ईमेल अटैचमेंट के जरिए ये होते हैं वायरस, आप याद रखेंगे। प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एमपीटी डॉक्यूमेंट जो है किसे प्रयुक्त की जरूरत हिसाब से बदल जा सकता है, ये दोस्तों टेम्पलेट इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। जब फाइल में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्यू टेबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। सीडी रोम और सीडी रोम में क्या अंतर है दोस्तों, कई बार इस एग्जाम में एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में आए गए हैं। सीडी रोम आप में राइट किया जा सकता है, लेकिन सीडी रोम में आपको केवल रीड किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड निश्चित समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए, तो दोस्तों एनिमेशन के टैब इस स्लाइड के ग्रुप ट्रांजेक्शन में आपके चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। क्या करेंगे इसको दोस्तों, आपके हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। दोस्तों अभी कंप्यूटर में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना
तबीयत थोड़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। आपके नेक्स्ट वीडियो से सारे को अच्छे से आपके डिस्कशन हो जाएँगे। पेज पर शब्द किस रूप में दिखाएँगे, उसके लिए क्या शब्द है? पेज पर शब्द जिस रूप में दिखाए जाते हैं, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टाइप फेस दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएँगे। और प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज, आपके डॉक्यूमेंट, वर्क स्पेस, 98 का ऑप्शन नंबर आपके विंडो। ये सारे विंडो के घटक है जो शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेट, ये सारे आप याद रखेंगे। जब वर्ड रेफ से आप किसी ऐसे शब्द को टाइप करते हैं जिसका फैलाव मार्जिन में पहुंचता है दोस्तों 99 का आपके ऑप्शन नंबर क्या है, और 99 का दोस्तों आपके हो जाएंगे क्या, 99 का जो है उसको दाहिनी ओर दोस्तों ये पहुंचे जाते हैं। 100 देखिए, वो चीज़ जो सरलता से समझ आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली वो चीज़ होते हैं दोस्तों जो आसानी से हम समझा जा सकते हैं, उसको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। डाटाबेस कीबोर्ड से डाटा एंट्री करने के अतिरिक्त डाटा एंट्री की जा सकती है। 100 का ऑप्शन नंबर आपके इनपुट फॉर्म, क्या इनपुट फॉर्म में करते हैं दोस्तों। इसको हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं, कच्चे तथ्य कहते हैं। जैसे इसको प्रोसेस कर दिए जाएंगे, हमको इन्फॉर्मेशन में प्राप्त होते हैं, जिसको हम पक्के तथ्य कहते हैं। दोस्तों जो मीनिंग आपके होते हैं उसको हम आपके इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं, जो हमें आउटपुट प्रदान होते हैं। वो विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब के आवश्यकता समर को ढूंढने के लिए उपयोग में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। ये आपके हो जाएंगे सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। यदि आप कोई मेनू खोले, फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें, या मेनू को बंद करने के लिए आपके हो जाएंगे एस्केप। सेव करना किसका प्रोसेस है? सेव करना किसका प्रोसेस है दोस्तों? मेमोरी के स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करना। यदि आप कोई मेनू खोले, फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू टाइटल को दोस्तों फिर से क्लिक करने के लिए आप एस्केप करेंगे। यद्यपि एक ही समय कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, यद्यपि केवल जो है क्या, ये हो जाएंगे आपके एक प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। आप कई प्रोग्राम खोल के रखिए, कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके एक जो प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं वही आपके एक्टिव रहेंगे। स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्टाइल, रेडियो, फॉन्ट की विशेषताओं बदला जा सकता है। 107 का ऑप्शन नंबर आपके मास्टर, इसको कहते हैं हम मास्टर, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 108 देखिए क्या बोले गए हैं, किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता में इंटर और एडिट किए जा सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। आप एक यूआरएल यूनिफॉर्म रोस्टर लोकेटर टाइप करते हुए दोस्तों आपके कई बार प्रयोग कर सकते हैं, और वेब पेज प्रदर्शन करते हैं। वेब पेज से जो है संबंध सूची प्रदर्शित करते हुए एक वर्ड टाइप करते हैं, उसको दोस्तों हम एड्रेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके एड्रेस कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। एक विशेष प्रोग्राम है जो किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे स्टेटमेंटों में प्रोसेस करते हैं और उसे मशीनी भाषा में बदल देते हैं, जिसे कंप्यूटर का प्रोसेस इस्तेमाल करता है दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, आप झारखंड से क्वेश्चन रहेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग झारखंड से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड बजट 23-24 किस जिले मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके रांची हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे क्या, ये आपके हो जाएंगे 112 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 2024 तक दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत आपके झारखंड के हर घर में आपके नल हो जाएंगे, इसे आप याद रखें। 2024 सिद्धू कान्हू कृषि वन रोज राज्य शाकाहारी संघ के अध्यक्ष किन्हें बनाए गए हैं दोस्तों? ये आपके हेमंत सोरेन को बनाए गए हैं। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आर्य अधिकार किसके जीवन पर लिखे गए हैं? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये आपके बिरसा मुंडा हो जाएंगे। और ये दोस्तों ये बंगाली भाषा में इसको लिखे गए थे, आप इसे याद रखेंगे। मेरी बेटी मेरी पहचान योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मेरी बेटी मेरी, आपके इसमें सत्य कथनों का चयन करना है दोस्तों। इस योजना का शुरुआत सबसे पहले 2016 में हुआ था। इस योजना का उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का करना था, और इस योजना का जो है
तहत गाँव में सभी घर के दरवाजे, घर की बेटी नेम प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम पहचान दिलाने के लिए दोस्तों ये किए गए थे। ये सारे फैक्ट सही है आपके। झारखंड के किस जिले में पागला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपके देवघर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके पागला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएंगे आपके देवघर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को जाते हैं? ये दोस्तों आपके विजय नीलमणि खलको। ये आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को कई बार पूछे जा सकते हैं। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर कहाँ के विद्रोही से मिल गए थे? दोस्तों भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर जो है 117 का ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, सॉरी 118 का ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे सतानंद। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में झारखंड के 2 रेलवे क्षेत्र, पूर्वी मध्य रेलवे एवं दक्षिणी पूर्व रेलवे, ये झारखंड में पूर्वी रेलवे का कौन सा मंडल में स्थित है? ये दोस्तों आपके कौन सा मंडल हो? 120 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या हो जाएंगे? राज्य विधेयक दोनों सदनों के विशेष अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, या फिर राज्यसभा विधानसभा परिषद के 2/3 बहुमत से आपके विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे। 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। झारखंड का मुंडा भाषा परिवार कौन सी भाषा परिवार में शामिल है? ये दोस्तों आपके खड़िया। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। किस पशु को झारखंड राज्य पशु के दर्जा दिए गए हैं? ये आपके इंडियन एलिफेंट को आप ये जानते हैं। झारखंड के तमाड़ क्षेत्रों में दोस्तों आपके वसंत और गर्मी के कारण जो है कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं जो बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाने जाते हैं? ये आपके हो जाएंगे भाषा पर्व। झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जातियों में कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में जानते हैं? ये आपके संथाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनने के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये दोस्तों आपके राबड़ी देवी थे, लालू प्रसाद जी के धर्मपत्नी। सिंघुम कॉपर बेल्ट इसी में दोस्तों बोले गए थे लालू कि मेरा जो है झारखंड बनेगा तो मेरा लास्ट से गुजरना पड़ेगा। ये आपके लालू प्रसाद के बयान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघुम कॉपर वेल्ड किस प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है? जो एक शेयर जोन के निर्माण के लिए दोस्तों सिंघुम शेयर जोन कहा जाता है। ये आपके पोरोट्रोजोइक वेल्केनो अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बिहार के जमशेदपुर के जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता, लेखक कौन है जिन्हें सोचा ना था नामक अपना निर्देशक डेब्यू किया था? ये दोस्तों इम्तियाज अली। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। झारखंड सरकार के अधिकारी वेबसाइट के मुताबिक सिंघुम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? ये आपकी चिड़िया आप जानते हैं। 1931 में 11वें उरांव किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत का स्वतंत्र आंदोलन योगदान रहा था? ये आपके हो जाएंगे किसान सभा। आप जानते हैं किसान सभा कौन थे? 11वें उरांव। उद्योग खनन भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के कोयले के भंडार से संबंधित झारखंड का स्थान क्या है? आप जानते हैं दोस्तों उद्योग खनन और ये भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में कोयले का भंडार आपके प्रथम स्थान है, इसे याद रखेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? 131 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। रांची नगर पालिका प्राधिकरण के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आती है, इसे आप याद रखेंगे। सदारी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में से बोली जाती है किसका भाषा परिवार है? ये आपके हो जाएंगे इंडो आर्यन भाषा। झारखंड भारत के किस निम्नलिखित में किसमें एक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आपके हो जाएंगे तसर सिल्क। याद रखेंगे। लातेहार जिले किस स्थान के आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाने जाते हैं? ये आपके नेतरहाट। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। इनमें से कौन झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? 135 का आपके हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? नागाड़ा और तामक। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए थे? ये आपके संजीव कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में उज्ज्वल से नेतृत्व, मजबूत और प्रगतिशील नीतियों और राज्य उद्योग विस्तार के प्रदर्शन के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था?
ये आपके हो जाएंगे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर से पूछेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का वह मात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया है? ये आपके हो जाएंगे बिरसा मुंडा। ये आप जानते हैं हमारे बिरसा मुंडा। झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत आपके नीतिगत हलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये आपके हो जाएंगे दोस्तों, आपके जो है डी नंबर जो है गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेता सिमोन सिंह का जन्म हुआ, अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो ना हो के लिए अभियान किया गया था और टेलीविजन शो हीना में अपना भूमिका निभाई थी? ये दोस्तों आपके जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। 1874 के खरवान आंदोलन जो हुए थे 1874 में, ये आपके अगर पूछे जाएंगे तो कौन थे? ये आपके भागीरथ मांझी थे जो आपके भूमि में कर देने के लिए मना कर दिए गए थे। इस संथाल परगना में जन्म लिए थे दोस्तों, गोड्डा आप जानते हैं जिले में इसकी जन्म हुई थी। अब ये सारे फैक्ट जानते हैं। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट झारखंड, ये जो है मई 2007 में अनुमोदित किया गया था। इसमें झारखंड इस परियोजना में कौन सा एसोसिएशन ने मंजूरी दी थी? ये दोस्तों आपके हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक, आपके सी नंबर हो जाएंगे। झारखंड में किस स्थान केद में हिरणों को प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान किए गए हैं? ये आपके हो जाएंगे बिरसा मृग विहार। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बागरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाए जाते हैं? बागरू पहाड़ी में क्या पाए जाते हैं आप जानते हैं, बौसे बागरू, बौसे बक्साइट, लोहरदगा। ऑप्शन नंबर आप सी याद रखेंगे। कर्क रेखा झारखंड किस जिले से होकर गुजरती है? झारखंड आप जानते हैं दोस्तों रांची से, और कर्क रेखा सबसे पहली बार जो आपके है झारखंड के नेतरहाट से प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में किस स्थान पर भरपूर मात्रा में दोस्तों ग्रेफाइट का भंडार है? ये आपके पलामू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। आपके जंगली घास है, कौन सा जंगली घास है जिन्हें कटोर, पेन स्ट्रेट्स, कस्टर और मैट में बुनाए जाते हैं? 147 का ऑप्शन नंबर आपके सी सवाई घास। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के मुताबिक जो है इसमें पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं? ये आपके 100 आपके 48 का ऑप्शन नंबर 30 वर्षों के ये होते हैं। 149 का कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा 7 समिट 7वें महाद्वीप चोटी चढ़ने वाला भारतीय महिला बनी है? ये आपके प्रेमलता अग्रवाल, आप ये याद रखेंगे। 48 साल की उम्र में दोस्तों ये चढ़ी थी, ये याद रखेंगे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? झारखंड दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने थे। दोस्तों ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करेंगे, और जिसको भी दोस्तों मेरे से संपर्क करना है आप 7782989998 इस पर आप मैसेज करेंगे, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। तो चलिए कल से फिर आपके सेशन कम रेगुलर रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इससे पहले जो मेरे मैराथन नहीं देखें सारे के मैं दोस्तों आपके प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, आप उसे जरूर देखें, बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।